ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अत्यंत ही पावन और शुभ विनायक चतुर्थी व्रत कथा, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने मात्र से भगवान गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। प्यारे भक्तों, भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य देव कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। और यदि आप भी अपने जीवन में सफलता, सुख, शांति और परिवार की खुशहाली चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप चाहते हैं कि रोजाना इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं, व्रत कथा, भजन और पूजा विधि सबसे पहले आपको मिलती रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर पवित्र वीडियो का आशीर्वाद सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं श्री विनायक चतुर्थी व्रत कथा। बोलो भगवान श्री गणेश की जय हो। विनायक चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव भगवान चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया और यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। और खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। और यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, ऐसा मैं नहीं करना चाहता था। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई थी और 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार भगवान गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को भी सुनाई। और चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से विमुख हो गई थी और देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। और तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई और यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फल और फूल, लड्डू से गणेश जी का पूजन किया और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले और उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत
समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। बोलो गणपति बप्पा की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी श्री विनायक चतुर्थी व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा जरूर करें।